एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के सीस और इंग्लिश बुक के चैप्टर राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड। तो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे आज ये वाला चैप्टर जो क्लास 5th की सीस और इंग्लिश बुक का चैप्टर है और ये है पार्ट 1। तो स्टूडेंट, राइट माइंड का मतलब क्या है? राइट माइंड का मतलब है जो सही माइंड, यानी कि जो अच्छा सोचे, जो गलत काम के बारे में ना सोचे, ना गलत काम करे और ना किसी के बारे में बुरा सोचे। और रॉन्ग माइंड का मतलब जो गलत सोचता हो किसी के बारे में, या कुछ काम करे तो गलत करे, किसी के बारे में सोचे तो गलत सोचे, और किसी के लिए भी काम करे तो वो गलत ही करे। तो राइट माइंड का मतलब सही वाला माइंड, जो सही आपको डायरेक्शन दे, और रॉन्ग माइंड यानी कि जो आपसे गलत काम करवाए। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि जो राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड है उसकी स्टोरी क्या है। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही मजेदार स्टोरी है ये। तो लेट्स कनेक्ट। सबसे पहले क्या दिया है, रीड द वर्ड्स एंड ग्रुप देम इनटू द करेक्ट कैटेगरीज। आपके पास ये वर्ड दे रखे हैं और आपको उनको करेक्ट कैटेगरीज में रखना है, यानी कि आपके पास दो कैटेगरीज दे रखी है, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो वर्ड पॉजिटिव होते हैं वो आपको यहाँ पे रखने हैं इनमें से सेलेक्ट करके, और नेगेटिव में आपको कौन से ग्रुप में, कौन से वर्ड ग्रुप में रखने हैं वो है जो नेगेटिव सेंस दे। जैसे एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब जो आप स्वीकार कर सकते हो, स्वीकार का मतलब जो सही हो, तो वो पॉजिटिव वर्ड हो गया। हॉरिबल यानी कि डरावना, जिसमें बुराई छिपी हुई है, तो हो गया नेगेटिव वर्ड। तो ऐसे करके आपने इनको ग्रुप करना है। तो सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतुष्ट, तो यानी कि एक तरफ से पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ड है। और फैंटास्टिक का मतलब बहुत ही अच्छा, गुड का मतलब, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। आपको कहीं ना कहीं से इन वर्ड में पॉजिटिविटी दिख रही है और उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। जैसे वॉस्ट है, वॉस्ट का मतलब बेकार रहेगा। वाइल का मतलब अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं होगा। हॉरिफिक का मतलब डरावना। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं वर्ड। तो यही है, आपको इनको ग्रुप करना है इन कैटेगरीज में। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड धर्म बुद्धि, वर्चुअस माइंड और राइट माइंड। एक टाइम की बात है, दो दोस्त थे एक गांव में, और उनमें से एक दोस्त का नाम है धर्म बुद्धि, यानी कि वर्चुअस माइंड, यानी कि राइट माइंड, जो अच्छा माइंड, यानी कि जो अच्छा आदमी, ठीक है, अच्छा फ्रेंड। और एक है पाप बुद्धि, जैसे कि इनका नाम रखा गया है स्टूडेंट, वैसे इनका कैरेक्टर भी है। तो पाप बुद्धि का मतलब जो गलत काम करे, जो जो दुष्ट हो, दुष्ट तो उसी को ही बोलेंगे ना जो अच्छे नहीं होते हैं। तो वही विक्ड माइंड और रॉन्ग माइंड, यानी कि पाप बुद्धि का ये वाला माइंड था। रॉन्ग माइंड जो उससे गलत चीजें करवाता था, किसी के बारे में बुराई, किसी काम को गलत करवाना। धर्म बुद्धि जो अच्छा माइंड था, यानी कि उसके वो क्या करता था, वो ऐसे काम नहीं करता था जिनसे दूसरों को तकलीफ हो या वो अपने बारे में नेगेटिव सोचे। वन डे द विक्ड ऑफ द टू, पाप बुद्धि थॉट टू हिमसेल्फ दैट ही वाज पुअर। एक दिन की बात है, विक्ड ऑफ द टू का मतलब इन दोनों फ्रेंड में से जो क्या था, दुष्ट था। दुष्ट कौन सा था? पाप बुद्धि। तो पाप बुद्धि ने सोचा, अपने आप में सोचा कि वो क्या है, गरीब है, एंड लैक द नॉलेज टू अर्न फॉर हिमसेल्फ, और उसके पास इतना भी सब कुछ नॉलेज नहीं है ताकि वो अपने के लिए पैसे कमा पाए। ही थॉट ऑफ टेकिंग धर्म बुद्धि टू अनदर किंगडम एंड यूज हिज स्किल्स टू मेक मनी। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त धर्म बुद्धि को दूसरे किंगडम में ले जाऊं, दूसरे राज्य में ले जाऊं, और वहां जो भी उसकी स्किल्स है, स्किल्स का मतलब जिसमें भी वो कुशल है, जो भी चीजें हैं उसके पास, जितना भी नॉलेज है, उनसे वो पैसे कमा पाए। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड आ रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे विक्ड। तो विक्ड में तो रेड कलर का हाईलाइट नहीं है, पर मैंने आपको अपनी तरफ से ये वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं। तो विक्ड का मतलब दुष्ट, जैसे कि पाप बुद्धि, जो कि अच्छा नहीं सोचता था। दुष्ट यानी कि बहुत चतुर था, किसी की बुराई या बुरे काम ही करेगा जिसमें उसको खुद का फायदा होगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। लैड का मतलब कमी रह गई, यानी कि उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं थी, उसके पास इन चीजों की कमी थी जिससे कि वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। तो इसलिए उसने धर्म बुद्धि को कहा कि हम दूसरे राज्य में चलते हैं। और क्योंकि धर्म बुद्धि के पे बहुत अच्छी स्किल्स थी, वो इंटेलिजेंट था, तो इस वजह से वो क्या कर पाएंगे, जो पैसे हैं वो कर पाएंगे, अपने के लिए कमा पाएंगे वो। तो स्टूडेंट, ये है शुरुआत की स्टोरी। He thought if I can deprive him of all the earnings, I can have all the money for myself and live happily. और उसने ये सोचा, अगर मैं उसको जितनी भी हमारी अर्निंग होगी, अगर मैं उसको उतनी नहीं देता हूँ, आई कैन हैव ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, तो जितना भी हम कमाएंगे वो मेरे लिए ही होगा बस, और हम बहुत ही खुशी से रह सकेंगे। तो वो अपने बारे में सोच रहा है, कौन? पाप बुद्धि। आफ्टर सम टाइम ही मेट धर्म बुद्धि एंड सेड टू हिम, कुछ टाइम बाद
वो किसको मिला? धर्म बुद्धि को मिला और उसने कहा, माई फ्रेंड, वी नीड टू अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर अवर सेल्फ व्हेन वी ग्रो ओल्ड. लेट अस ट्रेवल टू सम अदर किंगडम टू अर्न मनी. बिसाइड्स अनलेस वी ट्रेवल टू फार ऑफ किंगडम्स वी विल नॉट हैव एनी स्टोरीज टू टेल आवर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो कुछ समय बाद वो धर्म बुद्धि से मिला और उसने कहा, मेरे दोस्त, हमको जरूरत है किसकी? पैसे की, ताकि वो हम अपने के लिए भी कमा सके. कब? जब हम बूढ़े हो जाएंगे. और हम क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, दूसरे किंगडम में जाते हैं पैसे कमाने के लिए. ये काम करते हैं क्यों? क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो पैसे हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे. बिसाइड्स अनलेस वी ट्रेवल टू फार ऑफ किंगडम्स, और इसके अलावा, मतलब हम नजदीक वाले किंगडम में तो जाएंगे ही, इसके अलावा हम दूर दूर वाले किंगडम में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज तो नहीं है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाने के लिए. धर्म बुद्धि एग्रीड टू हिज प्लान. धर्म बुद्धि ने सहमत हो गया वो उसके जो भी ये प्लान था. किसका? पाप बुद्धि का प्लान था. तो धर्म बुद्धि भी सहमत हो गया उसके इस प्लान से. ही एग्रीड टोटली विद वोम, पाप बुद्धि, एंड टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज पेरेंट्स, और उसने अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया. एंड टीचर्स टू ट्रेवल, और टीचर्स का भी लिया. और आशीर्वाद लेने के बाद वो दूसरे वाले किंगडम में, यानी कि जो थोड़ा दूर था, वहां चले गए. On an auspicious day, they begin their journey. और शुभ दिन, जैसे शुभ दिन मानते हैं कि इस दिन ट्रेवल करना अच्छा रहता है, तो उस दिन उन्होंने अपनी जर्नी यानी कि यात्रा शुरू की. बोथ ऑफ देम मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यू टू धर्म बुद्धि स्किल्स. और उन दोनों ने बहुत कमाए. क्यों कमाए पैसे? क्योंकि धर्म बुद्धि पे जो भी स्किल्स थी, जो भी इंटेलिजेंस थी, उसने वो लोगों को क्या किया? शेयर किया, नॉलेज भी शेयर किया और पैसे कमाए. आफ्टर सम टाइम, प्लीज विद देयर अर्निंग्स, दे प्लान टू रिटर्न होम. और कुछ टाइम बाद अपनी जो भी अर्निंग उन्होंने कमाई उससे वो बहुत खुश हो गए थे. तो उन्होंने प्लान बना दिया कि अब हम घर लौटते हैं, क्योंकि हमने इतने पैसे तो कमाई दिए हैं. On the way to their home, as they approached their village, और जब वो रास्ते में थे, अपने घर के रास्ते में, तो वो कहाँ पे पहुंचने वाले थे? अपने विलेज. तो ये तो नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा. अभी देखते हैं कि जो ये वर्ल्ड है रेड कलर की हाईलाइट में, डिप्राइव. डिप्राइव का मतलब वंचित. जैसे वो चाहता था पाप बुद्धि की, जो भी हम अर्निंग करें मैं अपने दोस्त को ना दूं, मिल रही हो, और मैं मेरा जीवन खुशी से पूरा बीत जाए. और यहाँ पे है डिस्टेंट. डिस्टेंट तो रेड कलर की हाईलाइट में नहीं है, पर मैंने अपनी तरफ से इनको हाईलाइट किया है. डिस्टेंट का मतलब दूसरे, यानी कि जो थोड़ा दूर था वो किंगडम, राज्य. ऑस्पिशियस का मतलब शुभ दिन. स्किल्स का मतलब जो भी धर्म बुद्धि की स्किल्स थी, इंटेलिजेंस थी, हुनर था, उसका कौशल था, लोगों को दिखाया और पैसे कमाए. प्लीज का मतलब खुश. वो दोनों खुश हुए और उन्होंने क्या किया? अर्निंग जब उनकी हो गई अच्छी खासी, तो उन्होंने प्लान किया कि हम अपने घर को लौटते हैं. ऑस्पिशियस का मतलब शुभ. शुभ यानी कि वो जो दिन शुभ था. अप्रोच का मतलब पहुंचना. जैसे कि वो अपने विलेज पहुंचने वाले थे, तो अपने घर के रास्ते में थे. तो पाप बुद्धि ने क्या कहा धर्म बुद्धि को? Friend, it will be improper for us to carry so much money home, as all our friends and relatives will start requesting us for money. Besides, there is danger of theft. तो पाप बुद्धि ने क्या कहा धर्म बुद्धि को कि दोस्त, ये तो सही नहीं रहेगा कि हम इतने सारे पैसे घर ले जाएं. क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंड और रिलेटिव हमसे पूछने लगेंगे कि ये मनी तुम्हारे पास कहाँ से आए. बिसाइड्स देयर इज डेंजर ऑफ थेफ्ट. और इसके बावजूद, मतलब ये सब तो हो गई, इसके बावजूद ये भी होगा कि उन पैसों को चोरने का डर रहेगा, यानी कि कोई इसको चोरी भी कर सकता है जब कोई देखेगा इनके पास इतने पैसे हैं. He said, let us bury the money in the jungle. उसने कहा कि हम इन पैसों को जंगल में दफना देते हैं. Where nobody will find it. जहां किसी को भी ये ना मिले. We will take only a nominal amount for our needs. और हम उतना ले जाते हैं जितना हमें जरूरत है. Where we need some money, we can back together and dig it out. और whenever, यानी कि जब कभी भी हमें मनी की जरूरत होगी, अगर अभी जो हम ले गए वो मनी अगर खत्म हो गई, तो उसके बाद हम फिर से यहाँ आ जाएंगे और खोदेंगे जहां पे हमने वो पैसे रखे हुए हैं, और खोदेंगे और उन पैसों को निकाल लेंगे जब जरूरत होगी. विदाउट डाउटिंग हिज इंटेंशंस, धर्म बुद्धि एग्रीड. और बिना किसी डाउट के, यानी कि जो भी उसकी मंशा थी, इंटेंशंस यानी कि जो भी उसकी मंशा थी, किसकी? पाप बुद्धि की. तो धर्म बुद्धि भी सहमत हो गया. They buried most of the money beneath a tree. और उन्होंने वो जो मनी था उसको बरीड कर दिया ट्री के नीचे. जैसे कि ये ट्री देख रहा है आपको इस पिक्चर में, तो वैसे ही उन्होंने बरीड कर दिया, दफना दिया. एंड रिटर्न होम विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ मनी. और घर उतने ही पैसे ले गए जितनी उनकी जरूरत थी, और बाकी जितने भी थे उन्होंने यहाँ दफना दिया ट्री के नीचे. A few days later,
पाप बुद्धि wrong minded as he was went to the jungle alone in the dead of the night। और कुछ दिनों बाद जो पाप बुद्धि है, जैसे कि उसका गलत दिमाग था, गलत दिमाग का मतलब जो उसको उल्टे काम करने के लिए सोचता था, वो ये नहीं सोचता था कि इससे क्या होगा, मेरी क्या हो जाती, मेरी इज्जत भी नहीं रहेगी अगर मैं क्या पकड़ा गया। नहीं, जो उसका गलत माइंड था ना, तो वो उससे गलत काम करवाता रहता था, और जैसे वो था ही, वो गलत ही सोचता था, तो वो कहाँ गया, जंगल में चले गया, अकेले गया, ठीक है, रात के टाइम पे। ही अनकवर्ड ऑल द मनी, और उसने वो सारे मनी जो दफना रखे थे उनको अनकवर्ड कर दिया, यानी कि उनको निकाल दिया, जो भी वहां दफना रखे थे। टुक आउट ऑल द मनी, सारे मनी को निकाल दिया जितने भी थे, और इसमें से धर्म बुद्धि के भी थे, तो देखो उसने सारे मनी अपने के लिए निकाल दिए, उसके बदले के भी। एंड क्लोज द पिट एज इट वाज बिफोर, और उस पिट को, उस गड्ढे को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो पहले था, ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ से, ताकि उसके दोस्त धर्म बुद्धि को शक ना हो कि मैंने यहाँ से पैसे निकाल दिए सारे। ही रिटर्न बैक होम विद ऑल द मनी एंड हिड इट, और उसने सारे मनी अपने घर ले गया, कौन, पाप बुद्धि, और उसने जितने भी मनी थे उनको फिर छुपा दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड तो रेड कलर की हाईलाइट में, कुछ मैंने अपनी तरफ से हाईलाइट किए हुए हैं। तो थेफ्ट का मतलब चोरी, जैसे कि पाप बुद्धि को डर था कि अगर हम अपने घर ले जाएंगे तो कोई इन पैसों को चोर भी सकता है, इसलिए हम इस ट्री के नीचे इनको दफना देते हैं। नॉमिनल का मतलब वो थोड़ी अमाउंट ले गए जितनी उनकी जरूरत थी, कहाँ, अपने घर। और बरीड का मतलब दफनाना, और बेनिथ का मतलब नीचे, यानी कि इस पेड़ के यहाँ पे उन्होंने जो डिग किया ना वो पिट, तो वहां उन पैसों को बरीड कर दिया था। तो स्टूडेंट, इससे पता चल रहा है कि जो पाप बुद्धि है कितना वीक पर्सन है, उसका जो रॉन्ग माइंड है उससे कितना गलत गलत काम करवा रहा है, और उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसके बाद व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर डूइंग दिस रॉन्ग डूइंग। तो इस गलत काम को करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, और जब भी कोई गलत काम करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा तो नहीं रहता है, उसका रिजल्ट बुरा ही रहता है। तो यही यहाँ पे हो रहा है इस कहानी में। अब आगे बढ़ते हैं। After a few days, pretending that nothing had happened, he went to meet धर्मबुद्धि। कुछ दिनों बाद उसने नाटक किया, प्रिटेंडिंग का मतलब ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों, क्या नहीं हुआ हो, जैसे कि पाप बुद्धि ने वहां से पैसे निकाल दिए थे सारे, किसके बदले के भी, धर्म बुद्धि के हिस्से के भी। तो उसने धर्म बुद्धि को ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यानी कि उसको खबर तक नहीं लगने दी, उसको शो नहीं किया कि मैंने वहां से कुछ पैसे निकाले हैं। तो वो धर्म बुद्धि को मिलने गया, कौन, पाप बुद्धि। फ्रेंड, आई हैव a large family and the money I had come with had been spent already. Let us go together to the place we have buried our money to fetch some more. यहाँ पे उसने कहा, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को, कि दोस्त, मेरे पास, मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है, और जितने भी मनी मेरे पास थे वो स्पेंड, यानी कि खर्च हो गए। लेट अस गो टुगेदर, अब हम साथ साथ चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने वो पैसे दफनाए थे, और ताकि हमें क्या कर सके, वहां से और निकाल सके, क्योंकि अभी मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरी बड़ी फैमिली है। धर्म बुद्धि agreed and together they went to the place where they had buried their money and dug up the pit। और धर्म बुद्धि इस बात पे सहमत हो गया, और वो दोनों के दोनों उस प्लेस पे गए जहां उन्होंने वो मनी बरीड किए थे, और उस पिट को, यानी कि उस गड्ढे को खोदने लगे। बट दे फाउंड दैट द मनी वाज नॉट देयर, और उसने ये पाया कि जो मनी है वो वहां नहीं है। किसने, धर्म बुद्धि ने। क्यों, क्योंकि पाप बुद्धि ने तो पहले से निकाल दिए थे, और धर्म बुद्धि को ये पता नहीं था। तो प्रिटेंडिंग का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, यानी कि ऐसा जताना कि जैसे कुछ किया ही ना हो। तो पाप बुद्धि स्टार्टेड बीटिंग हिज हेड एंड ब्लेम्ड धर्म बुद्धि। तो देखो नाटक किया किसने, पाप बुद्धि ने, जैसे कि उसी ने चोर दिए थे वो सारे पैसे, बट उसने धर्म बुद्धि को ये शो किया, वो ये एक्टिंग करने लगा कि वो अपने सर को पीट रहा है और ब्लेम कर रहा है धर्म बुद्धि को। क्या, इट इज यू नो डाउट, nobody else knew where we had buried the money. You have stolen all the money for yourself. If you do not give me my share of the money, I shall go and complain to the village elders for justice. ये तुम ही हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, धर्म बुद्धि तुम ही हो, और कोई नहीं आया यहाँ, और कोई नहीं जानता कि हमने वो मनी कहाँ बरीड किए थे। अब देखो पाप बुद्धि ब्लेम करने लग गया, खुद तो उसने चोरी की, सारे पैसे वो अपने पास ले गया था अपने घर, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है धर्म बुद्धि को। यू हैव स्टोलन ऑल द मनी फॉर योर सेल्फ, अब वो क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है धर्म बुद्धि को कि तुम्हें ने वो सारे पैसे चुराए हैं। इफ यू डू नॉट गिव मी माई शेयर ऑफ द मनी आई शैल गो, अगर तुमने चुराए हैं अगर ये पैसे, धर्म बुद्धि, अगर तुमने वो चुराए हैं पैसे, तो अगर तुम मेरा शेयर नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा और कंप्लेन करूंगा विलेज के जो एल्डर, यानी कि जो बड़े हैं, जो जस्टिस करते हैं, जो न्याय करते हैं, उनके पास जाऊंगा। टेकन अबैक, धर्म बुद्धि प्रोटेस्टेड, आई हैव कमिटेड नो सच थेफ्ट, डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी एज आई एम ए वर्चुअस मैन। उसके बाद उसने जवाब दिया धर्म बुद्धि का, अपने को बचाने का, यानी कि उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। तो उसने कहा कि
मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी, मेरे मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। एज आई एम ए वर्चुअस मैन, मैं ऐसा आदमी हूं जो अच्छा ही करता हूँ, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये चोरी का जो गलत बात है। एंड सो दे स्टार्टेड क्वेरिंग, और उसके बाद दोनों लड़ाई करने लग गए। एंड विजिटेड द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस, और विलेज एल्डर्स के पास गए, किसके लिए? न्याय के लिए। द एल्डर्स आस्क्ड देम टू प्लेज बिफोर द फायर गॉड टू फाइंड द ट्रूथ, और जो एल्डर्स है यानी कि जिन्होंने न्याय करना था उनके इस केस पे, तो वो जो एल्डर है उन्होंने उनको पूछा कि पहले शपथ लो, ठीक है, किसके सामने? फायर गॉड के सामने, अग्नि देवता के सामने, ताकि जो ट्रूथ है वो हमें पता चल सके। तो स्टूडेंट कुछ वर्ड यहाँ पे रेड कलर की हाईलाइट में, तो प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध करना, यानी कि धर्म बुद्धि ने जैसे कहा मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मेरे पे ब्लेम मत लगाओ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा करता हूँ। कमिटेड का मतलब करना, मैंने ये क्राइम नहीं किया है। क्वारलिंग का मतलब झगड़ना, जैसे वो दोनों झगड़ने लगे थे। प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, यानी कि शपथ लो फायर गॉड के सामने, ताकि वो ट्रूथ रिवील हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ तक है ये कहानी कि पाप बुद्धि ने क्या क्या किया उन पैसों के लिए। तो उसने इनफैक्ट धर्म बुद्धि की वजह से ही उसने वो पैसे कमाए थे। उसने ये भी तक नहीं सोचा कि उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्किल्स की वजह से मुझे इतनी अर्निंग हुई, पर उसने क्या किया, उसका शेयर भी अपने साथ ले गया और उस पर उल्टा ब्लेम लगाने लगा। पाप बुद्धि सजेस्टेड बिफोर प्लेजिंग द फायर गॉड वी कैन रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू स्टैंड विटनेस। पाप बुद्धि ने अब सजेस्ट किया, अब यहाँ पे भी उसका रॉन्ग माइंड ही लग रहा है। उसने कहा कि शपथ लेने से पहले क्या करना है, फायर गॉड की प्लेज, यानी कि शपथ लेने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे किसको? जो स्पिरिट है ट्री की, ठीक है, टू स्टैंड विटनेस, यानी कि उसने ये सब देखा होगा, जो भी जिसने भी चोरी की होगी तो उसने ये देखा होगा। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जो ट्री की स्पिरिट है, ट्री की आत्मा से। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ ए बिग ट्री, क्यों? क्योंकि ये तो पैसे वहां पे डक थे, वहां पे बरीड थे, क्या? पेड़ के नीचे। दैट वी हैड बरीड ऑल द मनी एंड इट मे बी एबल टू रिवील टू अस, और ये पेड़ जरूर हमारी मदद करेगा कि जो ट्रूथ है उसको लाने में, कि हम दोनों में से चोर कौन है। द जजेस एग्रीड, उसके बाद जो जज है उन्होंने सहमत हो गए उनकी इस बात से। वी शैल गो टू द जंगल टुगेदर, हम सबके सब साथ जाएंगे जंगल और रिक्वेस्ट करेंगे ट्री की स्पिरिट को कि ट्रूथ को रिवील करो हमारे सामने। अगर वो फेल हो गया तो हम जो प्लेज है क्या करेंगे, तब हम इसके बाद ये वाला काम करेंगे कि फायर गॉड के सामने शपथ ले पाएंगे तुम दोनों से। उसके बाद पर पहले ये वाला काम करते हैं कि क्या, जो स्पिरिट है ट्री की वो रिवील कर देगी ट्रूथ को, ठीक है, अगर हम उससे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, विटनेस का मतलब गवाह, क्योंकि पेड़ के ही नीचे उन्होंने बरीड किए थे, तो उन्होंने माना कि जो स्पिरिट है ट्री की उसने सब देखा होगा, तो वो एक तरफ से गवाही दे सकती है। रिवील का मतलब प्रकट करना, खोलना, खुलासा करना, किसका? वो बता देगा कि कौन, किसने वो चोरी की है, कौन चोर है। स्पिरिट का मतलब आत्मा, जैसे ट्री की आत्मा बता देगी। पाप बुद्धि इमीडिएटली वेंट होम टू हिज फादर, और पाप बुद्धि उसी टाइम अपने घर गया, ठीक है, अपने पापा के घर। आई हैव स्टोलन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम धर्म बुद्धि, उसने कहा मैंने बहुत बड़ी अमाउंट मनी की धर्म बुद्धि से चोरी की। एंड वी हैव टेकन द मैटर टू द विलेज एल्डर, और मैंने ये मैटर कहाँ तक पहुंचा दिया है, जो विलेज के बड़े बड़े जो जस्टिस करते हैं उनके पास। योर कॉपरेशन विल सेव मी, आप देखो अपने पापा को भी क्या बोल रहे हैं कि मेरे इस गलत काम में साथ दो, तो जो आपका कॉपरेशन होगा पापा वो मेरे को बचा देगा, और ये जो ब्लेम मेरे पे लगा है, वो जो ब्लेम धर्म बुद्धि पे लगा है वो क्या हो जाएगा, उसी पे लगेगा। अदरवाइज आई शेल नॉट ओनली लूज द मनी, नहीं तो मैं मनी को ही लूज नहीं करूंगा, पर मुझे रिस्क भी लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि मैंने क्या किया है, स्टील किया है, यानी कि चोरी की है, तो मुझे ये भी फेस करना पड़ेगा, यानी कि मेरी इज्जत नहीं रहेगी फिर। तो पाप बुद्धि अपने पापा को मना रहे हैं इस बात के लिए कि उनका साथ देना है इस गलत काम में। हिज फादर सेड माई सन टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, अब देखो उनके पापा ने ये तो नहीं कहा कि बेटा तुमने गलत काम किया, उल्टा उनके पापा ने बोला कि, किसके पापा ने, पाप बुद्धि के पापा ने। जब पाप बुद्धि ने सारी बात बताई तो पाप बुद्धि के जो फादर है वो बता रहे हैं कि मेरे बेटे मैंने कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सो यू वुडंट हैव टू पार्ट फ्रॉम द मनी, ताकि जो मनी है वो तुमसे ना छीने। पाप बुद्धि एक्सप्लेन देयर इज ए ह्यूज हॉलो इनसाइड द बिग ट्री, पाप बुद्धि ने एक्सप्लेन किया कि क्या है, एक गड्ढा है, किसके अंदर, बिग ट्री के अंदर। वेयर वी हैड बरीड द मनी, जहां हम क्या करें, जहां हमने क्या किए थे, मनी को बरीड किए थे, किया था। यू हैव टू गेट इनसाइड द होलो, आपको वहां अंदर जाना होगा सुबह होने से पहले, और जब हम सब आ जाएंगे जंगल में और रिक्वेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ते हैं।
अभी तो हमने इसको यही पढ़ा कि वो अपने पापा को मना रहे हैं कि आपको उस ट्री के होलो यानी कि जो अंदर से खोखला होगा जहां हमने वो पैसे छुपाए थे उसी जगह में आपको जाना होगा अंदर घुस के। तो अपने पापा को बोल रहे हैं वो कि आपको ये काम करना है। तो स्टूडेंट रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। हॉलो का मतलब खोखला यानी कि पेड़ के अंदर जहां पे खोखला पार्ट था वहीं पे उन्होंने उसने कहा कि हमने बरीड किए थे मनी को, ठीक है। तो आपको वहीं अंदर जाना है। तो बाकी का जो पार्ट है हम पढ़ेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर वो पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।